ऐसा है कि अगर मुख्तार अंसारी अपने बाप से के घर से कमा के देना होता तब उसको समझ में आता कि पैसा कैसे दिया जाता है और किस तरह कमाया जाता है। पूर्वांचल में तो अपराधियों का एक तंत्र चल पड़ा है, ग्राम पंचायत कब्जा करना है, ब्लॉक प्रमुखी कब्जा करना है। ऐसे में शुचिता बरकरार रखना, ईमानदारी बरकरार रखना, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना बहुत बड़ी चुनौती होगी। पूर्व सरकारों में जो मुख्तार अंसारी की जो छवि थी, जिस हिसाब से उनका जो है कि गुंडागर्दी चलता था और ग्राम पंचायतों में भी जिस तरीके से जो है कि धांधली चलती थी और गुंडागर्दी से जो है कि अपना वोटिंग पोल करवाते थे, सारी चीज़ों को करवाते थे। लेकिन अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी का सरकार है और हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी जो है कि उनकी चलेगी, क्योंकि जो भी उनके लोग हैं वो लोग सारे लोग पस्त हो गए। देखिए ऐसा है कि मुख्तार अंसारी इंटरनेशनल माफिया है और वह चुनाव जानते हैं मऊ में 5 बार विधायक रहा है। क्यों रहा है कि हर एक गांव में उसके आदमी हैं, प्रधान हैं और सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, काफ़ी पैसा कमाता है और उनसे पैसा देकर पैसा खरीदता है, वोट खरीदता है और वोट से प्रधान बनाता है और फिर सरकारी निधि को लूटने का काम करता है। यह मुख्तार अंसारी का हर एक जगह वर्चस्व रहा है और इस चुनाव में भी रहेगा, क्योंकि आज देख रहे हैं तमाम हत्याएं हो रही है, अपराध हो रहा है, कहीं न कहीं किसी न किसी का संरक्षण होता है तभी जाके अपराध होता है। और मुख्तार अंसारी एक बाहुबली विधायक है, आप लोग जानते हैं, तमाम उसके अपराधी हैं, गणेश दत्त मिश्रा है, एक आदमी है कह अरब रुपया कमाए, करोड़ों रुपया कमाए जो चुनाव में खर्चा करते हैं। वो तो हर एक प्रधान है, हम लोग चुनाव में प्रचार करके देखे हैं, मुख्तार की गाड़ी, हम लोग गाड़ी आगे जाती थी और मुख्तार के 4-5 गाड़ी पीछे चलती थी। उसके हर एक गाँव में आदमी हैं। हम तो कहते हैं कि वो ऐसा वोटर लिस्ट में अपना व्यक्ति बैठाया कि प्रत्येक वोटर लिस्ट के एक बूथ पर अगर 1100 वोट है तो उसमें 3 आदमी रखा है। एक आदमी जातिगत समीकरण को पता लगाता है और दूसरा जो है आदमी को तोड़ने का काम करता है और एक आदमी का एक काम करके उसके बच्चे की अगर तबीयत खराब है तो 2000 देकर उसको जोड़ने का काम करता है। लोग कहते हैं कि वो बड़ा समाज सेवी है, वो करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है कि अगर मुख्तार अंसारी अपने बाप से के घर से कमा के देना होता तब उसको समझ में आता कि पैसा कैसे दिया जाता है और किस तरह कमाया जाता है, क्योंकि जब बाप की कमाई होती है तो देने में दर्द होता है। उसको तो एक फ़ोन करना है मऊ में, अगर एक फ़ोन किसी सेठ के पास कर देगा, किसी डॉक्टर के पास कर देगा तो उसको करोड़ों रुपया पहुंचा देंगे। अगर वो कहेगा कि हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए तो वो डॉक्टर कहेगा या चाहे वो सेठ कहेगा कि भैया हम 1.25 करोड़ भेज दे क्या। वो बेइज्जती करने का प्रयास करता है कि हम अगर मुख्तार अंसारी को अधिक सहयोग करेंगे तो उसके आदमी जो है हमारा जो वर्चस्व उसके सामने काफ़ी होगा। पंचायत चुनाव सामने है और किसी भी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होती है पंचायत चुनाव, चूँकि यह लोकतंत्र की इकाई की सबसे निचले पायदान की चुनाव होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा आज ही अभी कुछ देर पहले खर्च सीमा तय करने की सूचना प्राप्त हुई है। जैसा कि था पिछले चुनावों तक 75,000 रुपया ग्राम प्रधान अपने चुनाव में खर्च कर सकता था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने उस सीमा को 30,000 कर दिया। अब मेरे समझ में नहीं आता, मुझे तो लगता है कि 30,000 पर डे का चुनाव सीमा खर्च होगा। मुझे तो नहीं लगता कि 30,000 में कोई भी ग्राम प्रधान चुनाव लड़ पाता अपने गांव में। जिस हद दर्जे तक भ्रष्टाचार लिप्त रहता है, शराब मांस मदिरा बढ़ते हैं ग्राम पंचायत के चुनावों में, 30,000 अब नहीं। बात ये किया जाए कि चुनाव आयोग कोई मजाक तो नहीं कर रहा है, मतलब कि लोकसभा चुनाव में खर्च बढ़ जाता है, पंचायत में क्या महंगाई होगा, असर नहीं पड़ता इसमें? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि गुमराह किया जाता होगा पंचायत को, चुनाव आयोग को गुमराह किया जाता होगा, उन्हें निचली स्तर की सूचनाएं नहीं प्राप्त हो पाती होंगी। आज के दिन में पंचायत चुनाव स्थापित करवाना, संपन्न करवाना सबसे दुरूह कार्य है। इतनी हिंसा बढ़ती है, इतनी वैमनस्यता बढ़ती है, इतनी दुश्मनी बढ़ती है और ग्राम पंचायत के चुनाव को लेके सीधे जो पैसा ग्राम प्रधानों तक आता है और ग्राम सभा में आता है, इसको लेके इतनी तैयारियां हो चुकी हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े गोलबंद। और जैसा कि आप चर्चा देख रहे हैं, पूर्वांचल में तो अपराधियों का एक तंत्र चल पड़ा है, ग्राम पंचायत कब्जा करना है, ब्लॉक प्रमुखी कब्जा करना है। ऐसे में शुचिता बरकरार रखना, ईमानदारी बरकरार रखना, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए योगी जी की सरकार चल रही है ना, पूर्व सरकारों में जो मुख्तार अंसारी की जो छवि थी, जिस हिसाब से उनका जो है कि गुंडागर्दी चलता था और ग्राम पंचायतों में भी जिस तरीके से जो है कि धांधली चलती थी और गुंडागर्दी से जो है कि अपना वोटिंग पोल करवाते थे, सारी चीज़ों को करवाते थे। लेकिन अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी का सरकार है
और हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी जो है कि उनकी चलेगी, क्योंकि जो भी उनके लोग हैं अब वो लोग सारे लोग पस्त हो गए हैं। अब तक कैसे देखते थे, इसके पहले क्या होता था? अब इसके पहले तो जो है कि गुंडागर्दी से जो है कि सारी चीज़ें जो है कि पोलिंग होती थी, लेकिन अब ऐसा संभव होने वाला नहीं है। तो पंचायत चुनाव में या किसी भी चुनाव में मुख्तार अंसारी के यहाँ पे कितना प्रभाव देखने आप को लोगों मिलता है? क्या लेकिन नज़र लोग आता है? कहते हैं कि गांव-गांव एक बूथ पर उसके लोग हैं, तो क्या उनका प्रभाव नहीं रहेगा? देखिए जो उसको कैसे रोक पाएंगे? नहीं रोकेंगे ना, क्योंकि हमारी सरकार है और हमारी सरकार जो है कि और सरकार के साथ साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं वह अब पूरी तरीके से लगेंगे, क्योंकि जो है कि जो पहले गुंडागर्दी से जो वोट पोलिंग होते थे अब वैसी स्थिति आने वाली नहीं है। और ये जो है कि सारे शासन प्रशासन सबको जो है कि मजबूती से जो है कि लगाया जाएगा। सब लोग जो है कि बूथ स्तर पे सभी लोग लगे रहेंगे और किसी की दबंगई चलने वाली नहीं है। तो इसमें एक बात भी और सामने है कि जो उसके वोटर हैं मुख्तार अंसारी के, वो साइलेंट वोटर हैं, किसी को पता नहीं चल पाता, लेकिन वो अपना वोट करते हैं। देखिए साइलेंट आदमी तभी तक रहता है जब किसी का जो है कि डर हो। इस समय सारे लोग जो है कि निडर हो गए हैं। अब सभी लोग निस्वार्थ भाव से जो है कि वोट करेंगे और देश के प्रति और अपने प्रति और अच्छा एक प्रधान या जिला पंचायत या ब्लॉक प्रमुख जो भी व्यक्ति होगा उनके लिए जो है कि जो अच्छा रहेगा उन्हीं को वोट करेंगे, खुले मन से करेंगे।